किसान भाइयों, अभी फसलों और खेत में डालने के लिए हम लोग इस समय खाद की लाइन लगा रहे हैं और खाद की ज़रूरत हमको पड़ रही है। पर इस समय हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो गलती इस तरह की है कि हम अपने खेतों में खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। वो ज़्यादा मात्रा आपको खुद समझ में आएगी जब आप अपनी ज़मीन का मिट्टी परीक्षण कराओगे। ये सामान्य तौर पर अपनी मिट्टी को देखोगे, आप देखोगे कि जो मिट्टी किसी समय में हाथ से टूट जाती थी, हाथ से बिखर जाती थी, वो आज बड़े बड़े ट्रैक्टर से नहीं बिखर पा रही है, टूट नहीं पा रही है। उसका मूल कारण ये है कि हम लोग प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाद का सेवन कर रहे हैं। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ख़राब है, समाज के लिए भी ख़राब है और हमारे एक प्रकार से बहुत बड़े पैसे का नुकसान भी है जो हम अधिक मात्रा में खाद खरीद कर डाल रहे हैं। अभी मेरे साथ एक बहादुर सिंह जी किसान बैठे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन का टेस्ट कराया और टेस्ट कराने पर उन्होंने पाया कि जिस आवश्यकता में उनको खाद डालना थी, लगभग हर किसान उससे दुगनी तिगनी मात्रा में खेतों में खाद डाल रहा है, जो हमको नहीं करना है। भाई आप पहले मिट्टी का परीक्षण कराओ। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि भाई दाल टेस्ट करने के बाद लगता है कि नमक कम है तो नमक डालना चाहिए, मिर्ची कम है तो मिर्ची डालना चाहिए। पर हम पिछले कई सालों से इस तरह में बैठ गए हैं कि बस सामने थाली आई, उठा के नमक और मिर्ची भर दी उसके अंदर में। तो हम पहले अपना मिट्टी का परीक्षण कराएं तो हम पाएंगे कि हम खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब बहादुर सिंह जी बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने मिट्टी का परीक्षण कराया और कैसे उन्होंने पाया कि वो कितना बड़ा समाज का और अपनी मिट्टी जो अपनी जो माँ है उसमें किस तरह से उसके साथ में धोखा कर रहे हैं, किस तरह से उसको परेशान कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी खेती से ही विमुख हो जाएगी। अब भाई बहादुर भाई, आप बताओ कि आपने कैसे मिट्टी परीक्षण कराया और क्या निकल के आया उसमें। जय बलराम जी की, धरती माता की जय। मैं ग्राम सालमखेड़ी से बहादुर सिंह जी किसान। मैंने मिट्टी परीक्षण करवाया अभी पिछली गर्मी में, जिसमें आया क्या क्या डालना चाहिए। इससे पहले मैं बीघे की 1-1.5 बोरी यूरिया डालता था, 2-3 तक सुपर डाल देता था। जैसे किसान करते थे ऐसे करते रहते थे। जब आदरणीय भाई साहब से परिचय हुआ, इन्होंने बोला कि मिट्टी परीक्षण करवाओ, ये किसान खाद के लिए लाइन क्यों लगते हैं। तो इनकी प्रेरणा से हमने मिट्टी परीक्षण करवा, ग्राम सेवक से संपर्क किया, उनको बुलाया, वी के आकार में 4 खुने और बीच में से गारा खोद के उनको दिया मिट्टी की काल के। तो उसमें आया कि मात्र मेरी ज़मीन को 1 बोरी ही सिंगल सुपर फास्फेट चाहिए और 5 किलो केवल जिंक सल्फर। जो जिंक सल्फर तो किसान बहुत सारे डालते ही नहीं है। और मात्र 25 किलो यूरिया डालने का उसमें बताया गया है कि तुम्हारी मिट्टी को इतना ही चाहिए। और बाकी वायुमंडल में भी बनता है नाइट्रोजन। तुम्हें इतने डालने से इतनी मिट्टी आपने हार्ड कर ली है किसान भाइयों, और इतने खेत आपने हार्ड हो गए हैं कि आप ट्रैक्टर से भी गहरी जुताई करने में, ट्रैक्टर भी अपने जो पुराने 275 है 2 व्हील, वो तो लगभग हल्के ही पड़ रहे हैं। अब 4 व्हील ट्रैक्टर आने लग गए हैं और 4 व्हील भी चारों पहिए स्लिप खाने लग गए हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी अपन अज्ञानता के कारण जो अथा अंधाधुंध खाद दे रहे हैं, यह खेती के लिए, अपनी मिट्टी माँ के लिए हानिकारक है। एवं अपन यदि ये मान के चलो कि अच्छा भोजन है तो कितना खा के खाएंगे, थोड़ा बहुत। इसके बाद में तो ज़्यादा जो डालोगे तो उल्टी करनी, ऐसे अपनी खेती माता भी उल्टी कर रही है। तो इसका ध्यान रखें और सब टेस्ट कराएं मिट्टी का। और अधिकतर अपने सांसद, विधायक, सरकार से बोलो कि आप हमको खाद मत दीजिए, लेकिन पहले हमारे गांव में ही मिट्टी परीक्षण, या जो अपना गोकुल ग्राम जैसे चलता था पहले, कस्बा है, साइट ये पेन से कोसी, तो गांव में ही मिट्टी परीक्षण आप खुलवाइए। इनसे ये मांग करिए, क्योंकि अपना पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है। सोयाबीन नहीं हो रहा है, लहसुन प्याज भी नहीं हो रहा है। ये इसीलिए नहीं हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अंधाधुंध खाद और मिट्टी खराब हो रही है। अभी मैंने पिछले साल पड़त फाड़ी है 2 बीघा, जैसे पहले फटी थी लेकिन ढोर चराने के लिए फिर रख दिया, लेकिन वो ज़मीन नरम आ रही नहीं, ये हार्ड क्यों आ रही है। अब मैंने जब खाद डाला तो मेरी ज़मीन कुछ नरम होने लग गई है। अब भी मैं खाद मिट्टी परीक्षण के हिसाब से ही डालूँगा। सभी किसान से आग्रह है कि मिट्टी परीक्षण के करवा के ही खाद, जैसा ज़मीन माता को चाहिए ऐसा ही डाले, तो आपकी इससे बचत भी होगी
पैसा भी कम लगेगा और ये फालतू की जो लाइन वाइन लगते हैं अपन और नेताओं की जो हजूरी करते हैं कि हमको खाद दिला दो, ये मंगा दो, इससे भी आपको निजात पाएगी। और किसान भाई हमेशा जागरूक ही रहे। सरकार बहुत खाद दे रही है, लेकिन हम आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से उसकी अभाव पैदा हो रहा है। हाँ, और देखा देखी मत करो। जैसे किसान क्या है, चीटी के 25 चीटी कैसी रहती है, ऐसे किसान के 25, इसने 2 बोरे डाली तो मैं 3 डालूं, ऐसे ऊपर दबा अच्छा होगा, आलू का अच्छा होगा, लहसुन का। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कम होगा उससे ज़्यादा डालने से। और हमारा भाई साहब बताएंगे। किसान भाई सबसे निवेदन है कि मिट्टी परीक्षण करवा के। जय श्री राम, जय बलराम। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं। कई तरह की समस्याएं, जैसे हम देवास के अंदर में, इंदौर में कृषि कॉलेज है, सीहोर में, क्यों देवास में कृषि कॉलेज नहीं है? आप जब आपका क्षेत्र कृषि प्रधान है तो आप क्यों कृषि कॉलेज नहीं खोलते हो? गांव के अधिकतर लोग कृषि से संबंधित चीज़ों को सीखें, क्योंकि कृषि एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत बड़ा रोजगार पैदा कर सकती है। तो आप, मेरा खास लोगों से ये है कि लोगों के आने पे गले में इतनी माला मत डालो, पहले अपनी समस्या बताओ, उसके बाद माला डालो। गले तक माला, हाथ तक माला पहना दोगे तो उनको कुछ नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े लोगों को जो आते हैं उनको पहले अपनी समस्या बताओ, तब सिस्टम बदलेगा। इसलिए भाई सभी लोग अपना मिट्टी परीक्षण कराओ, उसके बाद खाद की लाइन में लगो। धन्यवाद।